Hello everyone, I hope each one of you is keeping safe. So here I am with the latest CBSE notification that is dated 7th July. CBSE ने syllabus reduce किया है, यानी जो academic session 2020-2021 का syllabus है वो आपका काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया है. जो revised syllabus है वो मैं आपको बताने वाली हूँ. तो CBSE has taken this step obviously because of the situation that is prevailing. राइट तो सिर्फ इस सेशन के लिए दैट इज 2020 सेशन के लिए वाला सिलेबस रिड्यूस करा गया है. हाउएवर द सीबीएसई हैज क्लियरली स्टेटेड दैट द रिड्यूस सिलेबस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द टॉपिक्स फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड द ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन. अभी मैं आपको रिवाइज सिलेबस बताने वाली हूँ. साइंस से स्टार्ट करेंगे कि साइंस में क्या क्या सिलेबस रिड्यूस किया गया हुआ है. राइट तो 9th क्लास का पहले बताऊंगी कि क्या क्या सिलेबस डिलीट करा गया हुआ है, जो टॉपिक्स डिलीट करे गए हैं. फर्स्ट इज यूनिट 1 दैट इज मैटर नेचर एंड इट्स बिहेवियर. इनमें से जो टॉपिक्स आते हैं मैटर इन आर सराउंडिंग्स, मैटर इन आर सराउंडिंग्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट, ये सब जो बेसिक चीज़ें थी, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, ये सब चीज़ें हट चुकी हैं. सो आपको क्या करना है, आपकी एनसीईआरटी बुक से ये सिलेबस मैच करना है. जो जो टॉपिक्स डायरेक्ट दिए हुए हैं उन पे क्रॉस लगा दो, ये वाले टॉपिक्स नहीं आएंगे. नेक्स्ट डाइवर्सिटी चैप्टर, बायो का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डाइवर्सिटी, बट साथ में एक बहुत मुश्किल चैप्टर भी माना जाता है. तो डाइवर्सिटी चैप्टर हटा दिया गया है. डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ये पूरा चैप्टर, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हट चुका है. डाइवर्सिटी नहीं आएगा. नेक्स्ट इज फ्लोटेशन का पार्ट. जो फोर्स एंड मोशन चैप्टर है उसमें एक पार्ट आता है फ्लोटेशन का. तो फ्लोटेशन का पोर्शन हट चुके हैं. आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बियॉन्सी यानी बियॉन्ड फोर्स, ये सब चीज़ें हट चुकी है. रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, इट इज़ ऑल नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ये डिलीटेड सिलेबस बता रही हूँ मैं. इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं वो अभी भी आएंगे. इसके अलावा साउंड चैप्टर, साउंड चैप्टर में नेचर ऑफ साउंड, इट्स प्रोपगेशन, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज़ें हट गई हैं. अब रीज़न क्या है, क्योंकि ये साउंड चैप्टर आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, तो शायद सीबीएसई को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा हो कि वापस 9th क्लास में आपको पढ़ाएं, इसलिए ये चैप्टर नहीं आएगा. सोनार का कॉन्सेप्ट भी नहीं आएगा. ह्यूमन ईयर, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, उसका जो एक डायग्राम होता है वो सब नहीं आएगा. नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसमें भी मैक्सिमम पोर्शन हट चुका है. दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीडिंग, selection for quality and improvement and management, use of fertilizers and manures, protection from pests and diseases and organic farming. ये टॉपिक्स हट चुके हैं. तो इम्प्रूवमेंट का टॉपिक जो अब तक माना जाता था कि बहुत ईजी टॉपिक होता है, बहुत स्कोरिंग होता है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये वाला टॉपिक नहीं आएगा. इसके साथ साथ देयर इज अ लिस्ट ऑफ डिलीटेड प्रैक्टिकल्स. आप चाहें तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हट चुकी हैं सिलेबस में से. तो एक और चीज़ जो इंटरनल असेसमेंट से हटा है, इंटरनल असेसमेंट में आर एनवायरनमेंट चैप्टर में से ये जो सारी चीज़ें, फिजिकल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर है हमारा. नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर में ये सब चीज़ें, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब टॉपिक्स नहीं आएंगे. एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ओजोन लेयर, इट्स डिप्लीशन, ये सब टॉपिक्स नहीं आएंगे. और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता था, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हट चुके हैं सिलेबस से. वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल, डायरेक्ट क्वेश्चन जो पहले आया करता था वो अब नहीं आएगा. नाउ गोइंग टू द 10th क्लास सिलेबस. 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या क्या सिलेबस अब रहेगा, हम उस पर बात करते हैं. पहले डिलीटेड पोर्शन देख लेते हैं कि 10th के सिलेबस से क्या क्या चीज़ें हटी हैं. सो फर्स्ट मेटल्स, नॉन मेटल्स में बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, ये वाला पार्ट हट चुका है. यानी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स चैप्टर में आपके बेसिक रिएक्शंस आएंगी. साथ में जो उसके बाद का टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. उसके बाद एक टॉपिक आता है करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन का. वो सब टॉपिक्स अब नहीं आएंगे. उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ऑलमोस्ट सब हटा दिया. नॉमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब चीज़ें हटा दी है. बिकॉज प्रॉबेबली ये आपके 11th क्लास में वापस आएगा. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स टॉपिक्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से एक टॉपिक है, तो उसमें ये सब कवर हो जाएगा, इसलिए उन्हें शायद ज़रूरी नहीं लगा और उन्हें चैप्टर हटा दिया. नेक्स्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं. फॉर एग्जांपल ट्रॉपिक मूवमेंट्स, जिसमें जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, ये सब आता है, वो सब हट गया है. इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शंस, ये सब नहीं आएगा.
बिलीव मी, ये जो सिलेबस है ये आपको ध्यान रखते हुए, जो हमारा टाइम कंस्ट्रेन है उसको ध्यान रखते हुए बनाया गया है। एंड आप एक एक टॉपिक मैच करके देख सकते हैं। जो टॉपिक यहाँ नहीं लिखा हो, फॉर एग्जांपल लाइफ प्रोसेसेस यहाँ नहीं लिखा, इसका मतलब है वो पूरा टॉपिक आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दिस इज़ द डिलीटेड सिलेबस दैट आई एम टेलिंग यू। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो सब आएंगे। उसके बाद है एनिमल हार्मोन्स, ये वाला टॉपिक हट चुका है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन हट चुका है, तो बाकी पूरा चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का आएगा। इसके बाद जो लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर पूरा आएगा। इसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें से फंक्शंस ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब चीज़ें हट चुकी हैं। और एप्लीकेशंस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, जो आप अपने जूनियर क्लासेस में लाइट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो वाला पार्ट अब नहीं आएगा। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक जनरेटर हटा है, ध्यान रखना, जनरेटर हटा है, इलेक्ट्रिक मोटर अभी भी आएगा। डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी डीसी वाला पार्ट हट चुका है। एसी डीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का, वो हटा दिया है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये वाला पोर्शन भी हट चुका है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, sources of energy से different forms of energy, conventional non conventional sources of energy, fossil fuel, solar energy, biogas, ये ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर, ये आप मान के चलो पूरा चैप्टर हट चुका है। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर आई एम टॉकिंग कि सोर्स ऑफ एनर्जी, जो चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर माना जाता था, ये वाला चैप्टर हट चुका है अब। इसके बाद देयर इज अ प्रैक्टिकल्स लिस्ट, इसमें पीएच से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स ये आपके सिलेबस में नहीं आएंगे। रेजिस्टेंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल नहीं आएगा। फिर उसके बाद ये आपको प्रैक्टिकल्स दिख रहे होंगे, प्रिपेयरिंग अ टेम्परेरी माउंट ऑफ लीफ पील टू शो स्ट्रोमेटा, ये वाला पोर्शन हट चुका है। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप चाहेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट में क्या चीज़ नहीं आएगी, नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो पोर्शन है वो नहीं आएगा। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का ये पार्ट था, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जुडिशल, क्योंकि ये सारा पोर्शन आपकी एसएसटी में ऑलरेडी कवर हो जाता है, इसलिए उन्होंने साइंस वाले पोर्शन से हटा दिया है सिलेबस। सो ये थी हमारी लेटेस्ट सीबीएसई अपडेट। अगर और कुछ नोटिफिकेशन मिलेगी सो आई विल कन्फर्म विद यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।